प्यास के कारण विचलित होके किया, और बाद में 1 हफ्ते तक बिना पानी बिना कुछ खाए पूरा कथा सुना, क्योंकि उनका प्यास जो था वो श्रीमद् भागवतम से ही पूर्ण हुआ। तो वही बोलते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा निवृत्त तर से, जो व्यक्ति तरस रहा है इस संसार में प्यास से, उसको चाहिए कुछ सेटिस्फेक्शन, उसको नहीं मिल पा रहा, उसको सेटिस्फेक्शन एक ही जगह मिलेगा, वह है कृष्ण कथा से। लेकिन एक ही व्यक्ति होगा जो इसमें भी रुचि नहीं लेगा, उसको आत्मघाती बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग विल स्टार्ट विद द मंगलाचरण। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन। अच्छा, कल जो हम लोगों ने पूतना का उद्धार पढ़ा था, राघवोत्तम प्रभु ने आप लोगों को पढ़ाया था, तो कोई बताना चाहता है उसमें क्या क्या पढ़े थे, क्या सुने थे? पूतना पूतना का कहानी, पूतना बौद्ध पूतना वध ना? यस। एंड उनके, हाँ, बार्थ के कहानी है पूतना बौद्ध। ओके, एक प्रभु हरे सेकंड। कृष्णा प्रभु जी उसमें ये बताया गया था कि चाहे कोई भगवान का शत्रु होता है या मित्र होता है, हाँ किसी भी तरीके से अगर भगवान का चिंतन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि पूतना जो थी भगवान कृष्ण को मारने के मकसद से आती है अपने स्तन पर विष लगा करके, लेकिन भगवान ने तब भी उसको माता का दर्जा दिया, स्तनपान भी किया, और उसके साथ साथ उसका उद्धार करना था तो स्तनपान के साथ साथ उनके प्राणों को भी खींच लिया था और उनका वध करके उनका उद्धार कर दिया था। वंडरफुल पॉइंट, वेरी नाइस। यस। हाँ रिचा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल मुझे जो बहुत अच्छा पॉइंट लगा ये था कि कहते हैं कि अगर फैमिली में एक भी पर्सन अगर भक्ति करे ना तो उसके कारण पूरी फैमिली को ना उद्धार हो जाता है। जैसे महाराज बलि की एग्जाम्पल दी गई थी, उन्होंने भक्ति की थी, तो जो पूतना थी पिछले जन्म में उनकी बहन थी, तो भगवान को बाउंड होना पड़ा उसको भी तारने के लिए। यानी अगर एक ही फैमिली में भक्त आ जाए तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। ये सबसे अच्छा और स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा था मुझे। हाँ, तो भाई भाई अगर भक्ति करेगा तो पूतना जैसी बहन का भी उद्धार हो जाएगा। तो आप अपना भाई बहुत सिलेक्ट होके चूज कीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोटिस किया।
तो यस, ये बहुत ही सुंदर, और इसमें ना अलग अलग वर्णन आता है शास्त्रों में ना, कि कैसे भगवान अपना आंख बंद कर लेते हैं। उसी तरह से आज भी भगवान का ना फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल, पूतना का वध कब हुआ? अभी नंद महाराज गए थे, हाँ, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने प्रिडिक्ट किया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तुम जाओ जल्दी वापस। और इमीडिएटली हाँ नंद बाबा वापस आने लगे। वापस आए, अभी तो बच्चा का सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ है, तो फंक्शन अभी रखा है, एक तरह से बर्थडे टाइप का मनने वाला है कृष्णा का। और अभी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, और भगवान जी को ना एक ऐसी काट के नीचे रखा गया है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने वो पास टाइम को खोलता हूँ, ताकि हम लोग इसको पढ़ पाए ना। परीक्षित महाराज ने बोला, क्या बोला? बोलते हैं, माई लॉर्ड सुखदेव गोस्वामी, all the various activities exhibited by the incarnation of the Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord, but Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord, attachment for Him, and friendship with the devotees who give such contribution for Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about those activities of the Lord. So परीक्षित महाराज ने मतलब बहुत क्लैरिटी आपको दिखेगा इस श्लोका में। बोल रहे हैं क्या कि देखिए, जनरली लोगों को ना आकर्षण नहीं होता है भगवान के विषय में सुनने का, नहीं सुनना चाहते, लेकिन भगवान का जो बचपन का बाल लीला सब है ना, वो इतना मोहित करता है, इतना मोहित करता है कि नेचुरली लोगों का इंक्लाइनेशन हो जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूँ, कई लोगों को देखा हूँ, वो लोग लड्डू गोपाल जी के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। कितना भी मतलब जीवन भर दिन भर बदमाशी करें, हाँ, पार्टी भी करेंगे वो, मतलब पब में जाएंगे, पार्टी करेंगे, सब करेंगे, बट लड्डू गोपाल जी के लिए उनको बहुत अफेक्शन है। तो कितना भी आप मस्ती कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, पर लड्डू गोपाल आपको आकर्षित कर ही लेते हैं। नाम ही उनका एक प्यारा है, लड्डू गोपाल, और देखने में भी प्यारे से लगते हैं। तो भगवान का जितना भी बाल लीला है, वो देखने में आपको क्या लगेगा कि कृष्णा एकदम नटखट से हैं। जैसे एक जगह वर्णन आता है, जो आप लोगों के शायद लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फल लीला। आप लोग कितने लोग जानते हैं फल लीला भगवान का? भगवान को एक बूढ़ी लेडी दरिद्र, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो आई भगवान को कि मैं आपको फल फल बेचना चाहती हूँ। और फल बेचने के प्रोसेस में, हाँ, उस प्रोसेस में ही उसको इतना आनंद आया। मतलब क्या हुआ, क्या क्या देखा उसने? देखा कृष्ण भगवान के प्यारे प्यारे, मतलब वो चेहरे को। और जब कृष्ण भगवान को पीछे से उसने देखा, तो कृष्ण भगवान ने कुछ पहना हुआ नहीं था, लेकिन इतने छोटे से थे, नटखट से। कृष्णा ने एक बार पीछे घूम के उनको देखा। वो देखते के साथ तो वो दादी जो आई थी फल बेचने के लिए, बूढ़ी दादी, उसका मन पिघल गया, और वो कृष्णा से रिक्वेस्ट करने लगी, एक बार मेरे को अम्मा बोल दे, एक बार मेरे को अम्मा बोल दे, एक बार मेरे को अम्मा बोल दे। और कृष्णा ने जैसे ही उसको बोला अम्मा फल दो ना, उसका हृदय इतना संतुष्ट हो गया। उसको जितना भूख था, उसको जितना इस संसार में आशा था कि मेरे को धन प्राप्त हो जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरा सर्वाइवल हो जाए, वो सब विनाश हो गया। वो सारा इच्छा का नाश कर दिया। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज की, हम सब लोगों का मन बहुत चंचल है, बदमाश है, और मन में हमारे बहुत सारा गंदगी है। लेकिन भगवान के ऐसे पास टाइम्स को सुनने से हमारा मन साफ हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कल सुना पूतना वध, तो उसमें हमने क्या समझा कि पूतना का वध कृष्णा ने तब किया जब पूतना उनको एक ऐसा जहर लगा के आई थी ना, हाँ, कालकूट नामक जहर, जो कि मतलब टच करते ही मृत्यु तय था। लेकिन कृष्णा ने आंख बंद किया, शिव जी का स्मरण किया, शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और जहर खाइए और मैं दूध पी लूंगा। तो इस प्रोसेस में कितना कृपा हो गया। प्रोसेस में ये कृपा हो कि शिव जी आए और जहर को, क्योंकि नीलकंठ है, हाँ, विष वही पी पाते हैं, उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और
कृष्णा ने उसको दूध की तरह पिया और उनका उद्धार कर दिया। धात्री गतिम बोलते हैं, धात्री गतिम दे दिया, मतलब एक राक्षसनी को कोई माँ का दर्जा कैसे दे सकता है। तो कृष्णा का विजन ऐसे है चीजों को देखने का। कृष्णा आपका ना, जब गंदा इंटेंट भी होता है ना, कृष्णा आपको एक्शन से जज कर लेता है। और आपका कभी कभी बहुत बुरा एक्शन होता है, बहुत बुरा बुरा एक्शन होता है, तो कृष्णा आपके इंटेंट से खुश हो जाते हैं। तो कृष्णा ही ऐसा कर सकते हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग अपने आप को कैसे जज करते हैं, अपने इंटेंशन से, और दूसरों को जज करते हैं उनके एक्शन से, करते हैं ना। तो ये सबसे बड़ा अनर्था है, मतलब हम सबके अंदर, कि दैट वी जज आवर सेल्फ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल अच्छा था, मैं क्या बताऊं, मेरा इंटेंट नहीं था किसी को हर्ट करने का। और दूसरा व्यक्ति बेचारा गलती से कुछ गलती हो गया, उसका एक्शन इतना बुरा था। हाउ, मतलब कैसे कोई इतना गंदा हो सकता है। हमारा माइंड ऐसे काम करता है, लेकिन कृष्णा का विपरीत है। कृष्णा देखते हैं, अच्छा ये मेरे को दूध पिलाने आई है, चलो मैं पी लेता हूँ। कृष्णा को पता था जहर पिलाने आई है, लेकिन कृष्णा ने उसको हटा दिया कि मुझे गंदगी नहीं देखना। शिला प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे। शिला प्रभुपाद जी से एक बार मिलने के लिए एक व्यक्ति आया, बच्चा, और वो चोर था। और प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी के पास बैठ गया। और प्रभुपाद जी कंटिन्यूअसली घड़ी देख रहा है प्रभुपाद के हाथ में। प्रभुपाद को किसी डिसाइपल ने रॉलेक्स का घड़ी दिया था, कंटिन्यूअसली देख रहा है, कंटिन्यूअसली देख रहा है। प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद थोड़ी देर बाद घड़ी खोले, बोले ये लो घड़ी। वो कांप गया, ये क्या हुआ, मतलब प्रभुपाद जी आपको कैसे पता चला। प्रभुपाद बोले कि यू वांट माय वॉच ना, यू टेक इट, बट यू सर्व कृष्णा। तो बोला कि मैं तो सर्व करने आया हूँ, मुझे घड़ी नहीं चाहिए, वापस दे दिया। अगर उसको शर्म आ गया तो उसने सोचा कि रुकता हूँ, यहाँ पे मौका मिला कुछ और चोरी करूंगा। धीरे 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 वो कुकिंग, प्रभुपाद ने बोला किचन में कुकिंग करो आप। उसको लगा कि मौका है, अंदर घुसूंगा ना तो शायद कुछ ज्यादा हाथ बड़ा मार पाऊंगा। करते गया करते गया करते गया, और एक दिन ऐसे भक्त बन गए, किचन में कुकिंग कर रहे थे, बाहर में दीक्षा चल रहा था। प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि उसको भी बुलाओ। ऐसे ऐसे, मतलब देखिए यही लिटरली ऐसा हुआ। वो कुकिंग कर रहे थे किचन में, और कुछ 2-3 महीना हुआ था। प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि बुलाओ उसको। और प्रभुपाद ने उनको बुलाया, और बाहर में प्रभुपाद दीक्षा दे रहे थे। प्रभुपाद ने उसको माला दिया, बोला तुम्हारा नाम आज से ये है, तुम्हारा दीक्षा हो गया। और एक चोर का उद्धार कर दिए प्रभुपाद। और हम लोग तो ऐसे ऐसे बोलेंगे, लेकिन वो डिवोटी इतना कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट में, तो प्रभुपाद देख सकते थे। प्रभुपाद ने उनको क्या गति प्राप्त किया, अपना शिष्य का गति प्राप्त कर दिया, दे दिया। उनका नाम हरिदास ठाकुर, हरिदास प्रभु पड़ा। वो जो आप लोग हरे कृष्णा टीवी देखते हैं ना, तो उसको उन्होंने स्टार्ट किया। तो हमको नहीं पता है, हम लोग का बुद्धि ऐसा हो सकता है, अरे प्रभु जी ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं देखा हूँ राम भक्त जी के केस में कई बार प्रभु जी ऐसे ऐसे लोगों को सेवा में लगा देते हैं ना, जो कि हम लोगों को लगता है कि प्रभु जी ऐसे पॉसिबल नहीं है, वेरी बैड, वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है ऐसे। तो प्रभु जी बोलते हैं कि अरे आप लोग बहुत छोटा सोचते हो, लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस इतना पावरफुल है ना, ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि कोई भी यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा। हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो मैं आपको और एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो लास्ट में सुनाएंगे, याद दिलाइएगा मुझे, ठीक है। बहुत पावरफुल, वो तो आपको हार्ट में सीधा पेनिट्रेट करते कि ये प्रोसेस कितना पावरफुल है। तो ऐसे मतलब कृष्णा क्या करते हैं ना, कृष्णा हमारे डर्टी से माइंड को क्लीन कर सकते हैं, मेयर जस्ट बाय लिसनिंग हिज पास्ट टाइम्स। इतना पावरफुल है कृष्णा का पास्ट टाइम। सो हाँ, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मुझे सुनाइए और सुनाइए, ये सब बहुत शुद्ध कर रहा है मुझे। अभी पूतना का उद्धार मैंने सुना, मेरे को हृदय में बहुत तृप्ति मिला। अभी मेरे को मन कर रहा है मैं और सुनता जाऊं, मेरे को और सुनाइए। बोलते हैं अथान्यत् अपि कृष्णस्य तोकाश्रुतिम् अद्भुतम् मनुष्यं लोकमाशाद्य तज्जातिम् अनुरुद्धतः। Please describe other pastimes of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who appeared on this planet imitating a human child and performing wonderful activities like killing Putana. तो हम लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों को देख पाते हैं, एंड इट्स रियली ऐसा होता है कि जब हम लोग के सामने छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, तो हम लोग को लगता है हमारा नन्हा कान्हा है ये, बोलते हैं ना हम लोग हमारा नन्हा कानू है। लेकिन आपका नन्हा कानू पूतना को नहीं मार पाएगा वो आपके नाक में कुकर का घंटी मार देगा, आपको चश्मा फोड़ देगा, कभी थूक फेंक देगा आपके ऊपर। तो कृष्णा ऐसे नहीं करते, लेकिन आपका जो नन्नू कानू है वो ऐसा उल्टा पुल्टा काम करता है।
ऐसा होता है। अभी मैं एक बार रिसेंटली एक भक्त ना बोले कि हमारा हमारा नन्नू कानू है, और नन्नू कानू आया गोद में, और मतलब एक्साइटमेंट होता है पब्लिक को देख के, बच्चों में कभी कभी एक्साइटमेंट आ जाता है, कोई कोई लीला करने का उनको इच्छा होता है। तो वो उसको रियल जूस दिया हुआ था, उसने रियल जूस को ऐसे पिचकाया, अपने पिताजी को पूरा रियल जूस लीला कर दिया उसने। तो हम लोगों का जो नन्नू कानू होगा वो ऐसे करेगा, लेकिन कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा बहुत कॉन्शियस होते हैं। भगवान अपने भक्तों को थोड़ा सा भी आंच नहीं आने देते हैं। कृष्णा को नहीं पता रहता है, पता देखिए इस सारे पास टाइम के पीछे आप ऐसे समझिएगा, कृष्णा को नहीं पता है कि वो भगवान है। कृष्णा, अगर कृष्णा को ये पता रहेगा कि मैं भगवान हूं, तो कृष्णा रिलीज नहीं कर पाएंगे ना ये बात। तो जब लिटरली पूतना आई तो कृष्णा को नहीं पता था कि मैं मतलब भगवान हूँ। प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे ही, और जैसे ही जो निगेटिव एनर्जी है वो हैवी होना स्टार्ट होता है ना, तो योग माया जो कृष्णा को ढके के रखती है, वो इमिडिएटली कृष्णा को रिमाइंड करा दी आप भगवान है, एक्सेस कीजिए। एक्सेस एक्सेस, जैसे जेम्स बॉन्ड में मूवी देखते हैं हम लोग, उसमें होता है बहुत सारा चीज ऐसे एक्सेस कर सकते हैं आप कब किसको, तो उस इमीडिएटली वो एक्सेसिबल हो जाता है। और फिर वो एक्सेस करते हैं कृष्णा, अच्छा मैं भगवान हूँ। इमीडिएटली ब्रह्मा जी से पूछते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ओके ओके तुम की हो बदमाशी। जैसे कृष्णा लिटरली में रोने लगे थे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के सारे फ्रेंड्स को, सारे गाय को चोरी करके लेके चले गए चेक करने के लिए कि ये सच में कृष्णा है कि नहीं। तो कृष्णा लिटरली डर गए थे, मतलब बताते हैं कि कृष्णा बिकम पेल, मतलब पीले पड़ गए कृष्णा डर के मारे कि सब कहाँ चले गए। जैसे आपके साथ ऐसा होता है कभी कभी, फोन कहाँ छूट गया, तो आपका फेस एकदम से क्या होता है, कहाँ रह गया, ओह छूट गया लगता है, आप एकदम से चिंतित हो जाते हैं, उसी कृष्णा को क्या हो गया, कहाँ चले गए। तो जैसी ही ये चिंता होता है योग माया कवर हटाती है, और कृष्णा को तुरंत, कृष्णा ने आंख बंद के देखा, ओहो बेटा ब्रह्मा, अच्छा अच्छा अच्छा। कृष्णा ने कुछ छू तक नहीं किया, ठीक है। कृष्णा वापस जाने लगे, वापस जाने लगे तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, कि जितने बच्चे सबका फोटोकॉपी नीचे में क्या कर रहा है। तो कृष्णा अपने आप को इनकारनेट कर दिए इमीडिएटली, कि जितने ग्वाल बाल थे सबका रूप ले लिया, जितने भी बच्चे थे सबका रूप ले लिया। सो ऐसे होते हैं, ऐसा कृष्णा का पास टाइम्स होता है। बताते हैं कि जब हम लोग देवी देवता का आश्रय लेते हैं ना, तो उस आश्रय में हमको क्या प्राप्त होता है, हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए ब्रजवासी लोग, हाँ वृंदावन में निरंतर, हाँ बिना किसी बाधा के सालों से इंद्रदेव को ऑफर करते आ रहे थे। हाँ गोवर्धन पूजा जिस दिन होता है ना, पहले इंद्र देव का पूजा होता था, इंद्र पूजा। और इंद्र पूजा में वो लोग इतना कुछ ऑफर करते थे, इतना सारा मेवा मिठाई सब कुछ इतने भंडारे के रूप में होता था, और वो इंद्र देव को ऑफर करते थे, ये सोच के कि इंद्र देव आप बारिश कराते हो, उससे हमको अन्न प्राप्त होता है, अन्न से हमारे घर में समृद्धि आता है, तो हम आपको ये ऑफरिंग कर रहे हैं। तो इंद्र देव उसको स्वीकार करते थे। एक बार कृष्णा ने बोला कि मत करो। कृष्णा वांटेड टू एक्सपोज कि देखो किस चीज का शेल्टर लेना चाहिए, आप किसका शेल्टर ले रहे हो। तो इंद्रदेव का शेल्टर तो था इतना पावरफुल, लेकिन जैसे ही इंद्रदेव को बोला, कृष्णा ने बोला कि नहीं, हम लोगों को क्या जरूरत है इंद्रदेव का वो करने का, हमको तो नारायण जी ये सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, हमको तो गोवर्धन पर्वत ये सब प्रोवाइड कराता है। तो जैसे ही गोवर्धन पूजा स्टार्ट हुआ, इंद्रदेव ने उल्टा कर दिया। क्या उल्टा किया, बताते तलवार की धार जैसा, एक एक बारिश का बूंद तलवार की धार जैसा था। पिलर लग रहा था जैसे कुछ वो जो ओला गिरता है ना, वो पत्थर के समान गिर रहा था, पूरे वृंदावन को विनाश करने के उससे आ गया था। संवर्तक बाप जो कि प्रलय के टाइम पे आता है, वो सबको लॉन्च कर दिया इंद्रदेव ने, मात्र एक बार बस ऑफरिंग नहीं दिया। तो देवताओं से दोस्ती करना उतना ही डेंजरस है समझ में आ रहा है, आप उनसे दोस्ती कीजिएगा। बगल में मथुरा था, जहाँ पे कंस इतना बदमाशी कर रहा था, उनको वो नहीं दिख रहा था, मथुरा में नहीं कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो क्या, आप ज्यादा क्लोज जाएंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, इमीडिएटली रिएक्शन। तो देवताओं से जब हम लोग ज्यादा आसक्ति करते हैं ना, तो कृष्णा अपने अलग अलग पास टाइम में ये रिवील करते हैं कि क्या
शरणम शरण्यम, एक ही वस्तु है इस संसार में शरण लेने की, वो हूं मैं। और इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है ना शिव पुराण में। शिव जी, हाँ, क्या कर रहे होते हैं जब रावण ना बहुत उत्पात मचा रहा होता है, बहुत उत्पात मचा रहा होता है ना, तो सारे देवी देवता मीटिंग करने के लिए जाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, ये लोग सब मिलते हैं और मीटिंग चल रहा है, बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रहा है। और उस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि भाई हम लोग खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चलना पड़ेगा अब हमको विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी से कहाँ मिलने जाएं, क्या करें, कौन जाएगा, कैसे जाएगा? तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है चलो मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं ही अब क्रिएटर हूँ, तो मैं ही चलूंगा। तो गए ब्रह्मा जी सबसे आगे आगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, एंट्री नहीं मिला उनको क्षीर सागर में। बाहर से उनका प्रार्थना को विष्णु जी तक पहुंचाया गया। विष्णु जी ने बोला टेंशन मत लो, मैं आऊंगा, मैं जल्दी आता हूँ। और फिर राम जी के रूप में कृष्णा आए। जब राम जी के रूप में विष्णु आए, कृष्णा आए, फाइट स्टार्ट हुआ। रावण ने अपना गर्दन शिव जी को अर्पित कर दिया था, उनको प्रसन्न करने के लिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए थे, कृपा दे दिया था। लेकिन जब राम जी से युद्ध चल रहा था ना, रावण प्रार्थना चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। बताते हैं कि आप जब प्रार्थना करते तो देवताएं सुनते हैं, शिव जी सुने, शिव जी सुने, लेकिन अपना अपना ध्यान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ध्यान नहीं दे रहे थे। इग्नोर करो इसको, अभी इसको थोड़ा सा मौका मिला है, इसको सुधर जाएगा, माफी मांग ले, अब माफी मांग ले। शिव जी देख रहे हैं, नहीं मान, चिल्ला रहा है, शिव जी आइए आइए, बचाइए मेरे को, बचाइए, मैं आपका ये तपस्या क्यों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। पार्वती जी ने बोले ए आपको बुला रहे हैं। होता है ना कभी कभी आप ध्यान से माला कर रहे हैं, लेकिन वाइफ बोलती है ए फोन आ रहा है आपका, देखिए देखिए। तो शिव जी को बोले कि देखिए देखिए कॉल आ रहा है, बार बार कॉल कर रहा है रावण। तो शिव जी बोले कि नहीं नहीं भाई, अभी ना इसको अभी नहीं बचाऊंगा, मैं अभी नहीं उठाऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ। पार्वती जी बोलते अभी तक क्यों बचाए, अभी तक क्यों बचाए, जब आपको मारना ही था, खत्म ही करना, तो अब अभी तक इतना दिन तक उसको होप क्यों देके रखे थे? बोले होप देके रखा था क्योंकि अभी तक इसको मारने वाला आया नहीं था, असली मारने वाला अब आया है। तो जैसे ही कृष्णा आते हैं ना, तो देवी देव अपने आप को साइड कर लेते हैं, बिकॉज कृष्णा कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये फेथ अगर हमको हो गया ना, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी काम करता है। तो यहाँ पे ब्रजवासियों को यही फेथ था कि कृष्णा हम लोगों का रक्षा हमेशा कर। क्या 8-9 महीने का बच्चा क्या किसी का रक्षा करेगा, लेकिन उनको ये फेथ था कृष्णा हमारे जीवन में आ गया, अब हमारा रक्षा होगा ही होगा। तो ये चीज आगे बढ़ता है और सुखदेव गोस्वामी फिर बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी said when mother Yashoda's baby was slanting his body to attempt to rise and turn, this attempt was observed by a Vedic ceremony called Uthan. In such a ceremony called Uthan, which is performed when a child is due to leave the house for the first time, the child is properly bathed. Just after Krishna turned 3 months old, Mother Yashoda celebrated this ceremony with other women of the neighborhood. On that day, there was a conjunction of the moon with the constellation Rohini, as the Brahmanas joined by chanting Vedic hymns and professional musicians also took part. This great ceremony was observed by Mother Yashoda. So आप लोग कितने लोग जानते हैं ये सेरेमनी उठान? पहली बार जब बच्चा ना करवट लेता है, सुने आप लोग, देखे हैं इसमें क्या पहले ना गांव वगैरह में करते थे, ये कल्चर होता था। पहली बार बच्चा जब करवट लेता था ना, तो उसको हम लोग एक उधर उसको बोलते हैं खल्ली, खल्ली, उसको ना चौक या फिर पेन टच कराते हैं और उसके पीठ पे ना भागवतम रखते हैं। ऐसा होता था पहले गाँव में। अब तो ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, मम्मी लोग फोन पे ऐसे बिजी रहती है ऐसे करके, हाँ अभी है ना, बस उसने एक बार अभी करवट लिया था, वो फोन देखता है ना तो करवट लेता रहता है। करवट ले लिया उसने, हाँ हाँ हाँ, सेरेमनी हो गया वो करवट। हाँ तुमने देखा नहीं, मैंने इंस्टा पोस्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा, मैं बोलता हूँ रील्स डाल देते हैं। तो उनका ऐसे वाला होता है, कान में अपना लगा के बच्चे का उठान एकादशी करा देते हैं, उठान लीला। और हमको बड़ा आनंद आता है, ओहो हमारा बच्चा करवट मारा। लेकिन हम लोग रेडी रहते हैं, इंस्टाग्राम, अरे आज नहीं लगा, अच्छा छोड़ दो, चलो थोड़ा सा
थोड़ा सा उधर से करो ना, आप करोगे तो पलटी मार देगा। रील्स बना के, तो हम लोगों का ना अब ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। ये एक संस्कार था, एक ये 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है। जब बच्चा पहली बार ना बॉडी को अपने शक्ति से करवट मारता है, तो फेस्टिवल होता है। यहाँ पे जैसे ब्राह्मणों को इनवाइट किया गया, ब्राह्मण आए, अलग अलग वैदिक मंत्रों से उच्चारण किया गया। अब क्या हो गया, अब हम लोग का कल्चर में ये सारा चीज आ गया। तो अभी जो बच्चे लोग देख रहे होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे, तो वो देखेंगे कि अच्छा अच्छा ये रिचुअल होता है। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था। अभी क्या होता है, शादी वगैरह होता है तो पहले क्या होता था कि 7 फेरा होता है, सब देखते थे। अब बच्चों ने क्या नोटिस किया होगा कि 7 फेरा होता है, तो 7 फेरों में एक बार हल्का सा स्टेप धीरे से करते हैं, फिर कैमरा वाला ऐसे हाथ करवाता है, फिर ऐसे कराता है, ऐसे होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद फेरा लेता है। तो वो भी पार्ट बन जाएगा, आप देखिएगा, रिचुअल का पार्ट बन जाएगा। तो फिर आने वाले 10 साल के बाद जब बच्चे लोग बोलेंगे ना शादी, और हम लोग होंगे नहीं, तो शादी का ये एक पार्ट होगा कि जब पहली बार बहू घर में आती है ना, तो इंस्टाग्राम लाइव होता है, तो लाइव कर दो। तो वो ये क्या है, एक प्रोसेस है ये शादी का। ऐसे ही बदलते 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 सब एक दिन ऐसा बदल जाएगा कि केवल इंस्टाग्राम पोस्ट ही बचेगा, शादी भी नहीं बचेगा, ना घर बचेगा, सब कुछ वहीं से एआई टेक्नोलॉजी से। आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है संभवतः, जैसे जिस गति से लोग, मैं एक 5 स्टार होटल में शादी में गया, आप विश्वास नहीं करें, वहां पे अलाउड नहीं था लाइट, तो ल्यूमिनस का लाइट लेके आए थे बाबा जी, और उन्होंने वो लाइट नीचे जला दिया, तो एकदम लग रहा था आग ही लगा हुआ है, और ल्यूमिनस लाइट का 7 फेरा ले लिया, शादी हो गया। लिटरल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ, ऐसा हुआ। क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं कर रहे थे होटल वाले कि आप आग नहीं लगा सकते। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ना रिचुअल सारा खत्म, लेकिन ये एक इतना बड़ा संस्कार था। तो नंद महाराज ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। हाँ, बता रहे, रोहिणी माता से पूछा, हाँ, यशोदा मैया ने, कि करें क्या हम लोग ये फेस्टिवल। अभी कृष्णा पहली बार बाहर निकलेगा, 3 महीने तक बच्चे को छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, मतलब बाहर नहीं लेके जाते, उसको काजल लगाते हैं, ये करते हैं, नजर ना लगे, ये सारा ना बहुत रिचुअल्स होता है। अभी तो हम लोग, अच्छा है, वो भी अच्छा है, देखिए बुरा नहीं है, बट आपको अब अगर उस वाव में नहीं करेंगे ना, तो देखते हैं हम लोग छोटे छोटे बच्चों को तबीयत खराब होता है, नजर लग जाता है। तो पहले के लोग ऐसे मूर्ख नहीं थे, काजल लगा के रखते थे। अभी क्या होता है, बच्चा जन्म लिया नहीं, पूछा नहीं कुछ, मारो क्लक, खटाखट खटाखट, फोटो वायरल, आ गया, उत्पन्न हो गया बच्चा, हुआ बन गया, दादा बन गया, मौसा बन गया, सब बन गया। अरे खुश हो जाते, फोटो देख के खुश हो गए। उसके बाद 1 साल 2 साल बाद जाते हैं बच्चे से मिलने। पहले क्या होता था, जैसे ही बच्चा जन्म हुआ तो सब पूरा परिवार जुड़ता था, पहुंचता था, आशीर्वाद देता था। अब इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल पे देख के ही संतुष्टि। तो ये अब धीरे 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 हमारे लाइफ का एक रिचुअल्स बन रहा है, हमको पता नहीं चल रहा, बट इट इज हैपनिंग। हर एक एक्टिविटी के बाद वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस। तो ये जो संस्कार था, ये सारा प्रोसेस छूट गया कि ब्राह्मणों को बुलाइए, ये कीजिए। प्रभुपाद इस परपट में लिखते, पढ़िएगा इस 4 नंबर श्लोक, प्रभुपाद बोलते हैं, यदि कोई ब्राह्मण है जो सत्य हमेशा बोला है, कोई ब्राह्मण है जो कभी भी अपने वचन से किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, वैसे ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद है वो कभी भी बेकार नहीं जाता, वो आशीर्वाद लगता ही है। तो ब्राह्मणों का इतना जरूरत है समाज में। और कैसे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण जो सत्यम दया तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो इस कर्म से अपने आप को लीड करता है। हम ब्राह्मण होके मतलब हमेशा सत्य बोलता है, वो दया का प्रैक्टिस करता है, मतलब प्रयास करता है कि मैं जितना हो सके मेरे एंड से मैं कंपैशनेट रहूं। तपस्या, वो तपस्या करता है, हाँ, ज्यादा नहीं खाता, ज्यादा एंजॉय नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ उसका पूरा जीवन दूसरे के लिए, तपसा एंड सत्यम दया तपा शौचम, शौचम क्लीन रहता है, उसको देखिएगा तो हमेशा लगेगा क्लीन है, साफ है। शांति, टॉलरेंस, इतना टॉलरेंस होता है उसके अंदर, इतना सहन शक्ति होता है। शांति आर्जवम, जो चीज वो सिखाता है लोगों को कि वर्शिप करना चाहिए, वो खुद उसको करता है। आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, भगवान का वर्शिप करता है। ब्रह्म कर्म स्वभाव,
ऐसे ब्राह्मण जो होते हैं, अगर आपको ऐसे कोई ब्राह्मण दिखते हैं, आप उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वो आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाएगा। शिला प्रभुपाद जी लिखते, इसलिए पहले के समाज में एक कल्चर था कि ब्राह्मणों को इनवाइट किया जाता था। सो after completing the bathing ceremony for the child, Mother Yashoda received the Brahmana by worshipping them with proper respect and giving them ample food grains and other eatables, clothing, desirable cows, and garlands. The Brahmanas properly chanted Vedic hymns to observe the auspicious ceremony, and when they finished and Mother Yashoda saw that the child felt sleepy, she lay down on the bed with the child until he was peacefully asleep. हाँ, थोड़े देर के लिए ना, जब बाबू सो रहा था, थोड़े देर के लिए यशोदा मैया मतलब को लगा कि अभी चलो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठाते हैं। जैसे ही बैठाया, द लिबरल मदर यशोदा absorbed in celebrating the उत्थान ceremony was busy receiving guests। तो गेस्ट लोग आ रहे थे लेकिन बाबू सो रहा था। धीरे धीरे होता है, जिस बच्चे के लिए सेलिब्रेशन है वही सो गया। लोग बोलते भी कहाँ है, अरे वो सो रहा है, थोड़ा देर में, तब तक आप खाइए, तब तक ये। तो यशोदा मैया सबको रिसीव करी थी, नमस्ते करी थी, ठीक है आप आइए, बैठिए, जाइए, कीजिए। तब तक बाबू सो रहा था। और सोते 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 क्या हुआ, thus she could not hear the child crying for his mother। वो सुन नहीं पाई, जब बच्चा रो रहा था, कृष्णा रो रहे थे, तो सुनाई नहीं दिया यशोदा में, क्योंकि लोगों को रिसीव करी थी। एट दैट टाइम द चाइल्ड कृष्णा demanding to drink the milk of his mother's breast angrily threw his legs upward। 3 महीने के बच्चे को गुस्सा आ गया, मारा एक लात, बट एक लात ऊपर। किस चीज पे मारे, बोले ऊपर एक लात चलाए। क्यों चलाए लात, एकदम से क्या हो गया कृष्णा को? The Lord Shri Krishna was lying down underneath the handcraft in one corner of the courtyard। बुलक कार्ट जानते हैं ना आप लोग, बुलक कार्ट होता है जो बैलगाड़ी होता है, उसी तरह हैंडक्राफ्ट होता है जिसको हाथ से खींचते हैं। हाँ, आप लोग बंगाल में देखे होंगे वैसा रिक्शा, जिसको आदमी हाथ से खींच के लेके जाता है, बंगाल में होता है। उसी तरह हैंडक्राफ्ट होता है कि आप हाथ से उसको खींचते हैं, मतलब ना एक अच्छा सा मतलब घर टाइप का। उस में कृष्णा सो रहे थे और एकदम से क्या हुआ, कृष्णा ने लात चलाया। बोलते हैं handcrafted in one corner of the courtyard, and although his little legs were as soft as leaves, when he struck the cart with his legs, it turned over violently and collapsed. The wheels separated from the axle, the hubs and spokes fell apart, and the pole of the hand cart broke. On the cart, there were many little utensils made of various metals, and all of them scattered hither and thither। में बहुत सारा वस्तु था उस कार्ट में ना, वो मतलब आप ऐसे प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है? जी जी अभी आ रहा है। मैंने मार दिया था, टेबल पे एक लात मारने से आवाज चला गया, लीला हो गया, लीला। अभी तो ऐसी लात मारा था कृष्णा ने, एक लात मारे तो क्या पलटी खा गया, पलटी खा गया क्या, पूरा का पूरा वो काठी पलट गया। हाँ, इतना जोर से आवाज आया, होता है ना उधर गेस्ट आए हो सबको, जो आप जिस बच्चे का बर्थडे मना था, वो बच्चे ने जग पलट दिया, पानी लगा दिया, पूरा गिरा दिया, हल्ला हंगामा, शोर मच गया। एकदम से क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? यशोदा मैया को लगा कि उनका प्राण निकल गया। किसी ने बोला
वो काट गिर गया, हाँ यशोदा मैया को लगा मैं बेहोश। ले, ऐसा डीप भक्ति है। सुनते मात्र यशोदा मैया को लगा कि मेरे शरीर में अब प्राण नहीं बचा। ऐसा ब्रजवासियों का भाव है। मैं सुन रहा था एक कथा में बता रहे थे, बहुत सुंदर कथा, कि ब्रजवासियों का भाव कैसा होता है कि वो मतलब कभी भी कंप्लेन करने लग जाती हैं। ब्रजवासी लोग कंप्लेन, किसका कंप्लेन, तो किसी का भी कंप्लेन शुरू कर देती है। एक बार गायों का कंप्लेन करने लगी गोपियां। हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रज में ग्वाले लोग गायों का सेवा करते हैं, लेकिन गोपियां लोग गाय का शिकायत करने लगी। समझ नहीं आया क्यों। हम लोग सबको बोलते हैं गाय हमारी माता है, हमको मतलब हमेशा इतना उनको वर्शिप करना है, ये सब करना है। ये क्या हो रहा है? पता है क्या होता है? कृष्णा जब छोटे थे, बड़े होने लगते हैं, तो कृष्णा बोलते हैं मम्मी पापा को अपने कि मेरे को अब गाय चराने जाना है, बहुत हो गया। मैं पहले कृष्णा को बादशाह लोग के साथ जाते थे ना, बछड़ों के साथ जाते थे, खेल वेल के आए थे। अब कृष्णा को लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को बड़ा गाय चाहिए। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है। तो नंद बाबा ने बोला ठीक है, कल से चले जाना। तो सबसे पहले हुआ क्या कि चप्पल के शॉप पे गए, मॉल वॉल गए, चप्पल खरीदने के लिए गए। तो कृष्णा का एक चप्पल खरीद आया कि कृष्णा को चप्पल कल से, क्योंकि कृष्णा कल से जाएंगे जंगल में लेके वन में। तो कृष्णा बोले कि मैं चप्पल पहनूंगा बाबा, लेकिन गाय क्या पहनेगी? तो गाय कितना चप्पल चाहिए? 9 लाख गाय, तो 18 लाख हो जाएगा ना, 4 पैर होता है गाय का। कौन 36 लाख, 36 लाख आपको शूज का सेट चाहिए? इतना हाई डिमांड कहाँ से सप्लाई होगा? उस जमाने में इतना फैक्ट्री नहीं था, ये नहीं था। तो नंद बाबा ने बोला कि समझाने लगे कृष्ण को, नहीं नहीं गायों को हम चप्पल नहीं पहनाते, गायों का खूर होता है, वो उसी से उनको। नहीं नहीं बाबा, अगर मैं पहनूंगा तो गाय भी पहनेगी, क्योंकि कृष्णा तो गोपाल है, उनको ध्यान होता है गायों का। मेरे को गाय का इतना ध्यान रखना है। हम लोग का हार्ट रोना चाहिए जब हम लोग देखते हैं ना कबाड़ी खाने के, कचड़े के खाने में गाय पॉलीथीन प्लास्टिक आती है। वी शुड क्राई कि कृष्णा को कितना पेन हो रहा होगा जस्ट बाय सीइंग। कृष्णा उनके पैर का चिंता कर रहे हैं। तो कृष्णा बोले कि यदि गायों को चप्पल नहीं मिलेगा तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। और कृष्णा बोले ठीक है, मैं बिना चप्पल के जाऊंगा। और कृष्णा जाने लगे। तो क्या होता है ना, जब ग्वाले लोग जाते हैं गाय चराने, तो गाय आगे चलती है और वो लोग आराम से अपना डंडा लेके पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके उसको चलाते हैं चलाते हैं, और चलती है, आगे जाती है, आगे चलती है, गाय सब जा रही है जा रही है जा रही है। गोपियों ने देखा ये सीन ना, इतना गुस्सा हुई, इतना गुस्सा हुई, गायों लोगों को कोसने लगी। ये गाय लोग कैसी हैं? पता है क्यों? गाय आगे आगे जाती है तो क्या करती है, घास को खाती है। और यहाँ पे आपने क्या सुना, कृष्णा का जो चरण कमल है वो पत्ते जैसा सॉफ्ट है, वो लीव जैसा सॉफ्ट है। बताते हैं कृष्णा का बॉडी इतना सॉफ्ट है, जब कृष्णा वृंदावन में जाते हैं गाय वगैरह चलती है तो ऊपर से पत्ता वगैरह गिरता है पेड़ों से। तो एक एक पत्ता जो कृष्णा के हाथ पे गिरता है या कहीं पे गिरता है ना, वो एक मार्क छोड़ के जाता है। कृष्णा का बॉडी इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। हम लोगों का सबसे ज्यादा सॉफ्ट क्या होता है? हमारा सबसे ज्यादा हमको क्रैक जैक लगाना पड़ता है पैर में। हमारा पैर इतना सॉफ्ट है। लोटस, लोटस फीट। हम लोग का लोटस फीट क्या है? कैक्टस फीट। कृष्णा का लोटस फीट होता है लोटस की तरह, कमल की तरह सॉफ्ट। हम लोग का सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो हमारा पैर का, वो जो जब फट जाता है तो सुंदर लगता है हमारा। कैक्टस, कैक्टस निकलता है हमारे पैरों से। सो हाँ, हम लोगों को हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। हम और कृष्णा में बहुत अंतर है। बहुत इस मतलब माया देवी ने ना, हाँ, सब कुछ डिजाइन किया हुआ है बहुत सुंदर से। हम लोग को गलती से फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग भगवान बन सकते हैं, भगवान के आसपास भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को अपना सॉफ्टनेस मेंटेन करने के लिए क्रैक जैक लगाना पड़ता है, कि उसको लगाइए, फटे अपना पाँव का जो फट जाता है उसको बचाइए। लेकिन कृष्णा का पैर इतना सॉफ्ट ना, तो गोपियों को लगा कि हमारे बेचारे कृष्णा नंगे पाँव जा रहे हैं और गाय लोग घास खा रही है। तो घास खाती है गाय तो घास क्या हो जाता है, कटीला हो जाता है। आप लोग को है एक्सपीरियंस? आप उस पर चलेंगे तो आधा मतलब शेव्ड है। जब कोई गंजा होता है उसका भी आप ऐसे करेंगे ना तो गड़ता है, दाढ़ी गड़ता है। तो उसी तरह से वो घास जब आधा शेव हो जाता है तो गड़ता है। तो जो कृष्णा के पाँव में लगता है तो मतलब गोपियों को इतना कष्ट होता है। इसको बोलते हैं प्रेम।
जब आप इतने कंसिडरेट हैं, आप किसी के लिए लंच पैक कर रहे हैं, आपको बहुत प्रेम है, आप कैसे पैक करते हैं उसको, बहुत मेटिकुलसली। ट्रेन में जा रहा है तो आप उसको ऐसे नहीं, सब्जी पॉलिथीन में पैक करके दे दिए, ट्रेन में बेचारा पॉलिथीन कैसे खोलेगा। हाँ एकदम, आप बनाए बहुत खुशी से, मैंने प्रभु जी आपके लिए सब कुछ बनाया, क्या क्या बनाया, सांबर बनाया, ये बनाया, तो ट्रेन में सांबर कैसे खाएगा। तो ट्रेन में सूखा आइटम देने का मतलब आप विजुअलाइज कीजिए कि कैसे वो सेवा उन तक पहुंचेगा। समझ में आया। कोई आएगा आपके घर पे, उसको हमको वेलकम करना, मेरा इच्छा है वेलकम करने, उसको सब कुछ खिलाना है, 500 आइटम बना लिया, लेकिन उसको बताया नहीं क्या बनाया, सब कुछ सरप्राइज था। तो ले, वो बेचारा सरप्राइज में, उसको लगा क्या है क्या आएगा, तो आप सबसे पहले रोटी दे दिए, सब्जी दे दिए, और कस्टर्ड फ्रीज में रखा है, खीर फ्रीज में रखा है, मलाई कोफ्ता भी आ रहा है धीरे धीरे, और पहले दे दीजिए आलू, हाँ, उबला हुआ आलू, चोखा चटनी, ये सब दे दीजिए जिससे पेट पहले भर जाए। आप 501 आइटम बनाए हैं, अरे बता देते 501 आइटम में क्या क्या बनाए हैं। विजुअलाइज करना चाहिए, जब हमको प्रेम होता है सेवन, नहीं तो आप अपना तृप्ति के लिए बनाए कि आज तो मैं बहुत कुछ बनाया, आज बहुत कुछ बनाया, अरे बनाया बता दो क्या बनाया है, ताकि सामने वाला व्यक्ति तृप्त होके खाए। अब एक आइटम एक बार ला रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कैलकुलेट कैसे करूं, खीर का जगह कहाँ बचाऊं, कस्टर्ड कहाँ, तो बताना चाहिए प्रेम से कि प्रभु माता जी आज मैंने ये बनाया है, तो कैसे कैसे सर्व करूं, प्रेम से बताइए तो वो खुद बताएंगे धीरे धीरे। और कभी सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, एक ले ली दो ले ली, अरे प्रेम से सामने रख दीजिए, खुद मांगेंगे प्रेम से। प्रेशर में क्या होता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या मांगू ना मांगू छोड़ जाता है। इसलिए विजुअलाइज कीजिए अपने आप को ना, एम्पैथी बोलते हैं इसको, उनके शूज पाँव रखिए कि कैसे सर्व करना चाहिए। तो गोपियां इतना कॉन्शियस कि कृष्णा जब चलते होंगे तो उनके पाँव में वो घास गड़ता होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। मेरे गुरु महाराज जब वो जाएंगे, उनका शूज यहाँ पे रखा हुआ, फिर वो निकलेंगे टेम्पल हॉल से तो शूज ढूंढेंगे सबसे पहले, तो उनका शूज सबसे पहले साफ अच्छे स्थान पे रख दो, इतना विजुअलाइज। अच्छा वहां पे महाराज जाएंगे, वहां पे इतना दूर तक बहुत गर्म है, वहां पे चप्पल पहन के महाराज नहीं जाएंगे, वहां पे कारपेट बिछा, कॉन्शियस होके जब हम ऐसे करते हैं सर, तो ये भाव है ब्रजवासियों का। वो कैसे आता है ना, बताते हैं ना, मतलब ये ब्रज का भाव बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब आपको लगता है ना, ब्रज का भाव का मतलब होता है जब आप अपने आप को खत्म ही कर लेते हो, खत्म इन द सेंस कि आपका अपना डिजायर कुछ नहीं है, आपका एक ही डिजायर टू ऑलवेज प्लीज कृष्णा, तो इसको बोलते हैं ब्रज भाव, जहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। हाँ, इसको बोलते हैं ना, आर कबे निताई चांदे करुणा हईबे संसार वासना मोरा कब तू छहबे। हे नित्यानंद प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे ऊपर कब करुणा होगा, कब मेरा ये जो संसार को भोगने का इच्छा है ना, मेरा, मेरे गुरु, मेरा ये, मैं, अगर आप कब खुश होंगे जब आप देखेंगे कि गुरु के लिए 56 आइटम बनाए, भगवान के लिए 56 आइटम, आपका कॉन्शियसनेस ये नहीं रहेगा मेरा वाला आइटम ये बना है, यस आपको स्पेशल है कि आपने स्पेशल बनाया, बट आपको 56 टाइम जा खुशी होना चाहिए, 56 माताओं ने मिलकर बनाया। हमारा कभी उल्टा हो जाता है, हमको लगता है मेरा वाला पाया है, तो इसका मतलब कि आप गुरु के लिए नहीं बनाए, कृष्णा के लिए नहीं, मेरे लिए बनाए, मैंने बनाया है, समझ में आ रहा है। मैं इतना डीप अनर्थाज है ना, तो कृष्णा का ये सब पास टाइम जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमारा चेतना क्लीन होता है। हम लोग जब कुकिंग करते हैं भगवान के लिए ना, कुकिंग करते हैं तो कभी प्रजल्प नहीं करना चाहिए। हम अगर भगवान के लिए कभी माला बना रहे हो तो कभी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए। कृष्णा वो पर्सनली देख रहे हैं, कृष्णा ने, श्रीमती राधा रानी पर्सनली देखती है कैसे बन रहा है कैसे बन रहा है, उनका हृदय फट जाएगा जब आप देखेंगे कि माला बनाते बनाते इधर उधर का बात क्या कर रहे हो, इस भाव से आप माला बनाते हो, आपको ये चेतना है माला बनाने का, ओहो हो, राधा रानी कैसे स्वीकार करेंगे। ब्रज का भाव तो क्या है
राधा रानी बोलती है कि कोई और गोपी आ रही है क्या भगवान के सेवा में, कोई कोई और गोप आ रहा है क्या भगवान के सेवा में। इसलिए हम लोग क्या पहले बोलते हैं, हरे ए राधा रानी प्लीज हमको भगवान की सेवा में लगाइए। ये भाव होता है एक भक्त का। बोलते हैं विषया छाड़िया कबे सुध हबे मान, कबे हम फेरिबो श्री वृंदावन। कब मैं ये सब विषय, ये सब जो मैं भोग भोग मेरा मैं मेरा इसमें जो घुसा हूं, इससे बाहर निकल के क्या मैं क्या करूंगा, अपना चेतना को ब्रज में धार करूंगा, वृंदावन में मैं मतलब खुद को खो दूंगा। मतलब अपना इंडिविजुअलिटी को मैं ऐसे विलुप्त करता हूँ। लोगों को लगता है इंडिविजुअलिटी को मतलब कृष्णा में लीन होना, नहीं, आप इंडिविजुअल है बट आपका सारा इच्छा डिजायर सब एक ही चीज के लिए है, मेरे को कृष्णा को सर्व करना। कल मैं एक बहुत सुंदर मतलब एक मतलब आदमी से मिला, 44 ईयर्स के थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स को सर्व किया है पिछले 7 सालों से ना। रिसेंटली मुझे फादर एक्सपायर हो गए, तो वो बता रहे थे, गॉट वेरी इमोशनल। सेड कि मैं जॉब भी करता होता था, मेरे फादर को पहले ट्यूमर हुआ था पोस्ट्रेट में, और वो पोस्ट्रेट का ट्यूमर कैंसर का रूप ले लिया था। तो उनके अलग अलग जगह बैग्स लगे हुए थे और उनको बहुत कष्ट हो रहा था। तो मैं और मम्मी लेके जाते थे पापा को दिखाने के लिए, और 2-3 महीने के बाद मेरी मदर को ब्रेन में ट्यूमर हो गया एंड शी गॉट सो मच मतलब सिकनेस, उसको बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन होता था। एंड ही शेयर्ड दीज थिंग्स, मतलब ही डेडिकेशन के साथ फुल डेडिकेशन में सर्व किया उसने मम्मी पापा को। उनके फादर ठीक होने लगे, एक्टिव हो गया बॉडी। फिर कुछ समय के बाद पता चला कि वो जो कैंसर था वो स्पाइनल में चला गया। कंटिन्यूसली 3-4 साल तक ही हैज टू सर्व देम, मम्मी पापा को। उनकी मदर को फिर सर्व करते करते वो ब्रेन ट्यूमर्स ना धीरे 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 मतलब उनका एक पार्ट ब्रेन का इतना डैमेज हो गया कि उनका बोलने वाला जो था ना वो खत्म हो गया, नर्व्स, तो वो बोल नहीं सकते, तो ही सर्विंग देम। तो उसने यही बोला क्या कि मेरा अब एक ही एक्शन, मैं इनको सर्व करूँ। उसने अपना इंडिविजुअलिटी खो दिया, उसके फेस से दिख रहा है कि उसने अपना कुछ नहीं बचा उसको कि मेरा। तो ये अगर मम्मी पापा के लिए हम ऐसे करते तो कृष्णा के लिए जब हम करेंगे तो क्या, तो इसको बोलते हैं है संभव, क्योंकि हमारे अंदर है वो प्रेम। हमको क्या करना, वो प्रेम जो कवर हो गया उसको निकालना। अभी वो प्रेम किससे, अपने आप से, अपने अहम से, हमारा सब कुछ। तो आई एम इन द सेंटर, द मोमेंट वी विल ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर। बट हाउ वी विल ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर, बाय ब्रिंगिंग डिवोटीज ऑफ कृष्णा इन द सेंटर। वो कैसे स्टार्ट होता है, एक एक से धीरे धीरे स्टार्ट होता है जब हम एसोसिएशन करते हैं डिवोटीज का। सो वी मतलब थिंक कि भक्त लोग दिखे, अरे ये भक्त लोग आपको क्या इतने दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ हैं। इस प्रजाति के लोग आपको इस संसार में बहुत, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स। मैं अभी लिस्ट बना रहा था जन्माष्टमी के लिए सेवा की डिवोटीज कौन कौन है हमारे, मेरे को याद है 400-500 डिवोटीज का नाम। वो 400-500 डिवोटीज ही हैं, तो यू कैन काउंट देम। इतना कम है ये नंबर, मतलब हम लोग कितने रेयर हैं। कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी है, हम सबको सेवा करना है, आप लाइए वॉलंटियर्स बाहर से, नहीं आएगा कोई। और ये सारे भक्त ऐसे हैं जिनको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो लोग खुद आ रहे हैं सेवा। तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट है कि हमको ऐसे भक्तों का संग मिला है। हम कैसे ऐसे भक्तों में कोई दोष देख सकते हैं, हम कैसे ऐसे भक्तों में कोई कमी देख सकते हैं। तो हम कभी भी वो ब्रज वाला भाव जो होता है ना, जो सेल्फ नहीं डेवलपमेंट में हम अपने आप को केंद्र में रखें कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सबसे नहीं वो होता हूँ, नहीं। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को केंद्र में बिठाया हुआ है। कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट खेलने के लिए मैं बहुत झूठ बोला हूँ, बहुत झूठ। वो मतलब 10th का एग्जाम है 3-4 दिन के बाद, और मैं झूठ बोल गया कि एक्स्ट्रा क्लास है, खेलने के लिए गया हूँ। 6-7 घंटा खेल के आया, पापा को लगा बड़ा मेहनत करके आया, काला हो गया है, धूप में बेचारा पड़ रहा था, लगता है बड़ा मेहनत किया है। ठीक 3 दिन पहले अंगूठा अंगूठा टूट गया मेरा, बॉल गिर गया डायरेक्ट। अब क्या झूठ बोलेंगे, कैसे झूठ बोलेंगे। मैं तब भी झूठ बोला, मैं बोला कि साइकिल चला रहा था, लेट हो रहा था, मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाई करना था, गिर गया पापा में, मेरा उंगली टूट गया, इलाज करा दीजिए।
मतलब इतना मुझे था क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, उस क्रिकेट को रिप्लेस कर दीजिए भक्ति से, और अब भक्ति भी उसी कि मेरा इच्छा है ना, मैं झूठ बोल के करूं कैसे, मेरे को भक्ति 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 भक्ति, पर कृष्णा के प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूं। अपने जैसे क्रिकेट खेलने में जो आनंद आता था झूठ बोल के, वही आनंद भक्ति में भी हम लेने लगे, हमको पता नहीं चले। ऑल्दो 1 करोड़ गुना ज्यादा फायदेमंद है क्रिकेट और भक्ति में। अगर आप भगवान का नाम छुप के ले रहे हैं बहुत अच्छा है, बट आप अपने लिए नहीं ले रहे, कृष्णा आपके प्रशंसा के लिए मैं झूठ बोल के ले रहा हूँ, वो भक्ति है। नहीं तो वो इंद्रिय तृप्ति ही है कि छुप के मैं कर लेता हूँ, छुप के कर लेता हूँ, मैं अपने आप को संतुष्ट, आज मैंने कर लिया, और कल हो गया आपको मौका नहीं मिला तो आप फिर सबको निंदा नहीं। आप कृष्णा का रोज देखिए ना, कि कृष्णा अभी मेरे को ऐसे शुद्ध करना चाहते हैं, मेरे को इतना बिजी कर दिया ऑफिस में, कृष्णा चाहते हैं कि मैं सिंसियरली उनका जब करूँ। कृष्णा आपकी लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना, तो मैं आपको काम ही काम होगा, हेयरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। हाँ, सुंदर गोपाल प्रभु जी बताते हैं, जब प्रभु जी जॉब करते होते थे, प्रभु जी को ऐसा एक प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें प्रभु जी को बहुत ज्यादा फिजिकल बिजी नहीं होता, इंटेलिजेंटली प्रभु जी 8-9 घंटे का काम 2-2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया। उनका बॉस बहुत खुश रहता था। और प्रभु जी ने जितना प्रेजेंटेशन बनाया प्रचार करने के लिए, वो जॉब के टाइम पे ही बनाया, कि ये ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। तो कृष्णा आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं, व्हेन वी आर वेरी सिंसियर। सो अगेन, तो हम लोग यहाँ पे डाइग्रेस हुए थे कि कैसे भगवान के भक्तों का इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। अगर हम उसको नहीं समझेंगे, हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। so, जैसे ही वो सुनी यशोदा मैया, वो एकदम डर गई, डर गई। ऐसे हमको फील करना चाहिए भक्तों को, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति एक एक चीज कॉन्शियस होना चाहिए। सो बोलते हैं, when Mother Yasoda and other ladies who had assembled for the Uthan festival and all the men headed by Nandamaya saw the wonderful situation, they began to wonder how the hand cart had collapsed by itself. They began to wander here, and they are trying to find the cause, but were unable to do so. The assembled cowherd men and ladies began to contemplate how this thing had happened. Is it the work of some demon or evil planet? They asked. At that time, the small children present asserted that the cart had been kicked apart by the baby Krishna. एक छोटे से बच्चे ने बोला, अरे ये मारा है, ये छोटकू छोटकू मारा है, ये जो हमारे नन्नू है ना, ये मारा 1 लात तो पलट गया। लोग मान ही नहीं रहे, ये कैसे मार देगा। तो एक सक्टासुर नाम का असुर था, जिसने ऐसा किया था, राक्षस डिमन, जो कि रूप मतलब बिना शरीर के आया था, सूक्ष्म था, और उसने ऐसा किया था बदमाशी। कृष्णा तुरंत सेंस कर, कृष्णा हमारे सूक्ष्म कमियों को तुरंत नाप लेते हैं। हाँ सटल, हाँ आपका जो डिजायर थॉट्स, कृष्णा इमीडिएट उसको मान। अगर आप अलाइंड रहेंगे कृष्णा को, आप अपने हृदय में हमेशा कृष्णा को बैठा के रखेंगे, तो कृष्णा लात मार के एकदम निकाल देंगे। कृष्णा लात कैसे मारेंगे हमको? कृष्णा लात भक्तों को कैसे मारते हैं? कृष्णा लात मारते हैं आपको दुनिया रियलिटी दिखा के। आपको किसी दिन सम्मान नहीं मिलेगा, खत्म। अभी तक जितने हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, एक दिन आपको प्रभु जी माता जी नहीं बोला गया, आप 1 लात। अगर आप उस लात को समझ गए कि कृष्णा का विशेष कृपा है, अनुकंपा, हाँ ये मेरे ऊपर एक विशेष कृपा है कि आज प्रभु जी ने मेरे को देख के हंसे नहीं, प्रभु जी आज प्रभु जी ने मेरे को ग्रीट ही नहीं किया, इतने बिजी थे, वो आपके लिए कृष्णा का कृपा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सटल वे में आपको क्या लगना चाहिए, आई कैन कंट्रोल डिवोटीज, आई कैन कंट्रोल कृष्णा। तो कृष्णा हमको क्या ऐसा मौका देंगे, हिट मारेगा, नो यू कांट। सो दिस इज हाउ कृष्णा कंट्रोल द डिवोटीज। कैसे बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम। गोविंदा कहाँ विश्राम कर रहे थे अभी? हैंड कार्ट के ऊपर विश्राम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक सटल निगेटिव एनर्जी देगा 1 लात, तो भक्तों के हृदय में कृष्णा विराजमान है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे नाम मोरा वैष्णव प्राण। गोविंदा बोलते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है।
तो यहाँ पे क्या था, कृष्णा का प्राण रक्षा कर रहे थे कृष्णा अपना, तो इसलिए मारते हैं 1 लाख। तो भक्तों के लाइफ में जब उतार चढ़ाव आता है ना, और अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं 16 माला का जप, अपने नियम का पालन, हाँ, जो टीचिंग्स आपको दिया गया उसको फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली सुन रहे हैं सब कुछ, और तब आपके लाइफ में कुछ निगेटिव हो रहा है, तो कृष्णा का हायर प्लान है आपके लिए। इस चेतना से हमको इसको स्वीकार करना चाहिए कि कृष्णा अभी मेरे को और कुछ रिवील कराना चाहते, शायद मेरे हृदय का कुछ अनर्थास खत्म करना चाहते। तो इस पूरे पास टाइम का यही है कि सटल चीज होता है जो दिखता नहीं, उसको भी कृष्णा सेंस कर जाते हैं। किसी को नहीं पता, इतने बड़े बड़े लोग थे, किसी को नहीं पता, कृष्णा को तुरंत भनक लग गया यहाँ पे एक असुर आया है कृष्णा को मारने के लिए। फिर ये पास टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर एक बहुत सुंदर पास टाइम आता है। The assembled gopis and Gopals, unaware that Krishna is always unlimited, could not believe that baby Krishna had such inconceivable power. They could not believe the statement of the children. Therefore, they neglected the statement as being childish talk. So ये statement हाँ हल्के में मत लीजिए, ऐसा होता है हमारे साथ। जब आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आता है ना, तो ये विश्वास करना नहीं, कृष्णा का प्लान था। कृष्णा का कुछ विषय हम नहीं विश्वास कर पाए, कृष्णा का क्या प्लान होगा यार, मेरा हाथ तोड़ने में कृष्णा का क्या प्लान, कृष्णा का कुछ प्लान होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जो हमको कृष्णा और शुद्ध कर इंटेंस करना चाहते हैं। शायद हमारे अंदर कुछ प्राइड था, शायद कुछ था, मुझे लगा था कि आई कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग, तो कृष्णा हैज गिवन मी अलोन, नो यू कांट डिपेंड ऑन मी। तो इसलिए मतलब डिपेंड होने का कृष्णा का क्या बोलते हैं, गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोली तेना याने बबनीरा। गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही आपका शरीर पुलकित होना चाहिए, रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माध्या मन सोर सेना रोमांच कंपा, रोमांच कंपा श्रुत, बॉडी में कंपन हो जाता है जैसे क्या महाप्रभु का कीर्तन नृत्य गीता ये सुनते हैं, तो हमारे रोंगटे किनके, गुरु के। वैसा भक्तों का हो जाएगा क्या, गौरांगा बोलीते हुए पुल का शरीरा हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा। कैसे होगा ये, बोलते हैं हर कबे निताई चांदे करुणा हई बे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होवे। संसार का ये जो वासना है वो कब खत्म होगा, कब उसको मैं तुच्छ समान समझूंगा, हट मेरे को इसमें नहीं पढ़ना, कब ऐसा होगा, कब होगा, बोलते हैं आर कबे निताई चांदे, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नित्यानंद प्रभु कौन है, गुरु, हाँ गुरु तत्व है, हाँ मतलब आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु। तो हमारे लाइफ में जीवन में जो गुरु आते हैं ना, और गुरु क्या, वैष्णवों को हमको ऐसे समझना चाहिए। हमको जो वैष्णव खासकर जो हमको अच्छे से समझते हैं वो हमको बताते हैं लोग। तो वी शुड टेक दीज वर्ड्स एज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्णा। अगर आप कहीं इधर उधर रहना, इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद डिवोटीज ना, दे कैन गिव यू सम करेक्शन। नहीं तो आपका जीवन ऐसा वो सूखेगा, आपको लगेगा कि आपसे महान तो कोई है ही नहीं। हम लोग गाते हैं ना सिख शास्त्र में, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, तो हम उल्टा गाएंगे, कृष्णादपि सुनीचेना, हाँ कृष्णा से नीचे हूं मैं बस, तृण नहीं, कृष्णा सुनीचे ना तृणादपि सुनीचे ना, तृण से नीचे क्यों, मैं तो कृष्णा से जस्ट नीचे हूँ, क्योंकि मेरा हृदय तो बहुत क्लीन है, साफ है। तो ऐसा भाव प्रकट होगा, ऐसे भाव से हम कभी भी भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। कृष्णा से बस, कृष्णा से थोड़ा सा नीचे हूँ, ऑलमोस्ट मैं कृष्णा तक एक्सेस कर लेता हूँ, यस इतना शुद्ध हूं मैं नहीं ये भाव से नहीं। कैसे ये भाव आएगा, कैसे हमको कृष्णा का कृपा एक्सेस करें, बोलते हैं प्रभुपाद जी ना ये सॉन्ग डेली गाते थे श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में, डेली ये सॉन्ग आते थे। आप अभी भी प्रभुपाद का यूट्यूब पे सुनेंगे ना, प्रभुपाद इतने ग्रेविटी इतना डीप ये सॉन्ग आ रहे हैं, गौरांगा बोलते हैं, आपको हृदय एकदम बोल, प्रभुपाद बोलते थे कि नित्यानंद प्रभु का भी कृपा नहीं मिलेगा ऐसे, आपको वैष्णवों का कृपा का याचना करना पड़ेगा। बोलते रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति
कबे अमा बुझबो से युगल फिर। बुझबो मतलब कब मेरे को समझ में आएगा। हम बिहार में बोलते हैं बुझाया, बुझाया तुमको, समझ में आया, मतलब इसको बोलते हैं तुमको समझ में आया। तो बुझबो, कब मुझे बुझबो। युगल प्रीति, ये श्रीमती राधा रानी कृष्णा का प्रेम मैं कब समझूंगा। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा मेरे को, कब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा जब हम लोग श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की जो आकुति, उन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सब पुस्तक में इतना डीप है। श्रील प्रभुपाद ने जो पर्पट दिया वो सब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि राधा रानी क्या है, कृष्णा कौन है। नहीं तो फिर हम लोगों को ये सब समझ नहीं आएगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हमको कहीं ना कहीं ये डाउट हमेशा होगा कि कृष्णा ऐसे कैसे कर सकते हैं, कृष्णा ऐसे कर सकते हैं। जो कि ब्रजवासियों को भी लग रहा था कि कृष्णा कैसे मार सकते हैं लात से, कृष्णा कैसे गिरा देंगे। तो नेग्लेक्ट कर दीजिएगा आप ऐसे चीजों को। Thinking that some bad planet had attacked Krishna, Mother Yashoda picked up the crying child and allowed him to suck her breast. Then she called for experienced brahmanas to chant Vedic hymns and perform an auspicious ritualist. तो मम्मा फिर उनको दूध पिलाने लगी। फिर बोलते हैं after the strong stout cowherdmen assembled the pots and paraphernalia on the hand cart and set it up as before. फिर से उसको ऐसे ही खड़ा कर दिया गया। The Brahmanas performed a ritualistic ceremony with a fire sacrifice to appease the bad planet. जितना भी दशा, ये ग्रह वग्रह सब खराब था, सबके लिए पूजा किया गया। तो लोग बोलते हैं कभी कभी कि हम लोग को आदत था, पहले करते थे, क्या कर, अभी भी आप कर लीजिए अगर आपको करने का इच्छा है। सूर्य जी का पूजा करते थे, जो करना, और किसके लिए कीजिए, कृष्णा के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं लोग, ग्रह का पूजा कर रहे हैं, ग्रह शांत का पूजा, कृष्णा के लिए। इसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम मतलब अंधा, इसी को बोलते हैं अंधा प्रेम। कि मतलब शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने है, जैसे सीता जी। सीता जी को पता है कि मेरे राम जी कितने शक्तिशाली हैं। उस भरी सभा में इतने बड़े बड़े बलवान लोग आए थे, उनके सामने सीता जी देखी थी कि राम जी उठा के तीर को तोड़ दिए थे, इतने पावरफुल थे। जहाँ पे बड़े बड़े योद्धा राजा ये लोग सब आए थे, और मेरे राम जी इसको एक सेकंड के अंदर। तो सीता जी को ये नहीं पता था कि राम जी का कोई चिल्लाने का, कभी राम जी अपने आप को बचाने के लिए नहीं हमको आवाज लगा सकते हैं, लेकिन प्रेम में वो हो जाता है कि नहीं, चिंता। तो सीता जी जैसी मारिच के, वो मारिच ने आवाज निकाला, बचाओ बचाओ सीते, लक्ष्मण बचाओ। सीता जी को लगा इमीडिएटली राम जी, चिंता, टेंशन। तो ये भाव प्रकट करते हैं भक्त लोग, उनको भगवान का ऐसे चिंता होता है कि भगवान के लिए कुकिंग, भगवान के लिए पंखा। तो ऐसे सोचते हैं डिटेल में भगवान के विषय में, भगवान का ड्रेस कैसा होगा, विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग, अभी से सोच सकते हैं। जन्माष्टमी आने वाला है ना, जन्माष्टमी में हम भगवान के लिए क्या करेंगे, हम भगवान जी को कैसे दर्शन करेंगे। जब हम पहली बार उस दिन देखेंगे भगवान जी को, तो हम क्या बोलेंगे भगवान से, कैसे बोलेंगे भगवान जी को, हम ग्रीट करेंगे, भगवान आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। हम क्या बोलेंगे पहले, तो हमको वो विजुअलाइज करना चाहिए। ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत वैसे मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में मतलब मिल देंगे सबसे पहले तो क्या करेंगे, उनको ये गिफ्ट करेंगे, ये करेंगे। वो ऐसे पर्सन हम कृष्णा को अगर कंसीडर करने लगेंगे ना, तो हमारा जीवन ऐसे आप ब्लिसफुल रहेंगे। आप मतलब बोलते हैं ना, चलते चलते कहीं रुक जात, ऐसा चेतना हो जाएगा। इतने खुश रहेंगे आप, चलते चलते कहीं रुक जाएंगे, बोलते बोलते एकदम से भावुक हो जाएंगे, आपको कृष्णा का इतना स्मरण। तो ऐसा प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा हमारे हृदय में। कब, जब आप विजुअलाइज करेंगे कृष्णा, आप कैसे ड्रेस पहनेंगे, अभी कृष्णा का बर्थडे का क्या तैयारी चल रहा होगा, अभिषेकम कितना होगा, कितना पानी लगेगा, कितना दूध लगेगा, कितना दही लगेगा, ये सब जब प्लान आपके दिमाग में चल रहा होगा, कृष्णा इस प्रोसेस में आपको क्लीन कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। सो मैं आप लोगों को, when brahmanas are free from envy, हाँ यस, ये श्लोका मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था। when brahmanas are free from envy, untruthfulness, unnecessary pride, grudges, disturbance by the opulence of others, and false prestige, their blessings never go in vain. Considering this, Nanda Maharaj soberly took Krishna on his lap and invited
such truthful brahmanas to perform a ritualistic ceremony according to the holy hymns of the Samved, Rigved, Yajurved. Then while the hymns were being chanted, he bathed the child with water mixed with pure herbs and after performing a fire ceremony, he sumptuously fed all the brahmanas with first class grains and other foods. ये सब कितना अपने आप में सुन के लग रहा है जैसे पवित्र हो जाएगा शरीर ना, पानी में कुछ मिला के। ये पहले ये सब होता था, हम लोग अभी भी वी कैन डू। सी हम लोग को क्या लगता है ना, कृष्ण जयपताका स्वामी महाराज जी बोलते हैं, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बोलते हैं कि हम डेली जब स्नान करते हैं ना, डेली स्नान करते हैं तो आपको इमीडिएटली गंगा जी को स्मरण करना चाहिए और बोलना चाहिए ओम गंगे गंगे गंगे। जैसे ही आप बोलते हैं ना तो जल गंगा जल बन जाता है। या फिर एक और मंत्र प्रभुपाद जी ने बताया, गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करू। जैसे ही आप ये बोलते हैं तो वो जल, ये सब इस जल में आ जाते हैं। तो स्नान करते समय हमको मंत्रा चैंट करना चाहिए, श्लोका रिसाइट करना चाहिए। आप देखिए उस दिन आप स्नान कीजिएगा ना, सीताराम जयो सीताराम, ऐसे ऐसे भजन गाइए आप। अब ऐसे पहले लोग करते, मैं आज तक वो इम्प्रेशन याद है। मैं एक बार गया था गंगा जी के तट पे और मैंने एक व्यक्ति को स्नान करते हुए देखा था गंगा जी, और वो इतना सुंदर से ना एकदम ऐसे गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ऐसे कर करके स्नान कर। मेरे को देख के इतना आनंद लगा कि कितना प्योर एटमॉस्फेयर है। तो हम जब स्नान करते हैं ना, ऑल्दो हम लोग का स्नान कक्ष ही इतना गंदा होता है कि वहां पे स्नान करके मन करता है तुरंत निकल जाए। आपको वहां पे स्नान मंत्र उच्चारण के साथ करना चाहिए, मंत्रों के साथ एकदम पावरफुल, और स्नान आपका आत्मा तक पहुंचेगा। सो ऐसे हाँ वैदिक हिम्स के साथ कृष्णा को स्नान कराया गया, हाँ मंत्रा के साथ। हाँ हम लोग के पास क्या मंत्र है? हम लोग के पास एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साबुन वाबुन सब लगा लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुद्ध हो जाएगा आपका आत्मा, और वो जल जैसे आपको स्पर्श करेगा आप कृष्णा का स्मरण रहेगा। इतना हम लोगों के लाइफ में इतना पावरफुल प्रोसेस मिला है, तो हम लोगों को इस भाव से इसको स्वीकार करना चाहिए। अब क्या हुआ कि कृष्णा का सब शुद्धिकरण हो गया, लेकिन क्या होता है ना, इस संसार में दुख खत्म नहीं होता। अब क्या हुआ, नंद महाराज फॉर द सेक ऑफ द एफ्लुएंस ऑफ हिज ओन सन कृष्णा गेव द ब्राह्मणर्स काउ फुल्ली डेकोरेटेड विद गारमेंट। एक हर जगह दान दिखेगा आपको, भगवान हमरा दे दो, गाय दे दो, गाय दे दो। तुरंत क्या करते थे, गाय पे सोना चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ब्राह्मणों को दे दो। और वो ब्राह्मण लोग क्या करते, वापस दे देते थे कि अब आप सेवा करते रहिएगा, हमने रिसीव कर लिया, आप सेवा करिएगा। नंद महाराज ने 9 लाख गाय दिया, 9 लाख गाय का सेवा भी करते रहे। These cows, fully qualified to give ample milk, were given to the brahmanas in charity, and the brahmanas accepted them and bestowed blessing upon the whole family and especially upon Krishna. ब्राह्मणों को खुश करने से ना बहुत कृष्णा खुश हो जाते हैं। ब्रह्माण्य, हाँ हम बोलते हैं ना, आप लोग भोगा लगाने के लिए कौन सा मंत्र बोलते हैं? नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्माण्य हिताय च, नमो ब्रह्माण्य, नमो ब्राह्मण। मैं सबसे पहले इनको प्रणाम करता हूँ कि आप ब्राह्मण गो गाय, हिताय जो आपके भक्त हैं, जो बूढ़े लोग हैं, गरीब बच्चे, इस आप इनको बहुत, इनके लिए बहुत फेवर करते हैं। हिताय हाँ आप इनको फेवर करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाती हूँ। तो अगर आपके जीवन में ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण, इनको आप सर्व करोगे ना और वो संतुष्ट हो गए आपकी सेवा से, तो मुझे कृष्णा संतुष्ट हो गए। तो हमारे जीवन में वो कौन है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवं तस्य यस्य स्त्री संध्यं, वंदे गुरो श्री चरणा रविंदम। क्या अगर हमसे गुरु खुश हो गए तो समझिए कृष्णा खुश हो गए, और यदि गुरु अप्रसन्न तो न गति कुतोपि, तो कोई गति का उम्मीद मत कीजिए।
सो ये हम लोगों, हाँ, हम लोगों के लिए फॉर्मूला है। हम लोगों को ब्राह्मण भी गुरु है, हमारे सब कुछ कृष्णा है गुरु, जो भी, आई एम सॉरी, हमारे जो सब कुछ है हमारे कृष्णा को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे जीवन में गुरु हैं। तो हमको उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और अभी हम सब लोग के जीवन में गुरु कौन है? हमारे जीवन में गुरु है श्रील प्रभुपाद का ये शिक्षा। श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को इतना सुंदर शिक्षा दिया है, अगर हम इसका शेल्टर लेते हैं तो श्रील प्रभुपाद खुश होंगे और हमको भक्ति प्राप्त होगा। So the Brahmanas, who were completely expert in chanting the Vedic hymn, were all yogis fully equipped with mystic powers. Whatever blessings they spoke were certainly never fruitless. तो ऐसा व्यक्ति से आशीर्वाद लेना ना कि वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं क्या, कि हम लोग जैसे ना फोन चलाते हैं, तो फोन में बहुत सारा वेव्स काम करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स वो वेव्स। तो जो फिजिक्स वगैरह समझता है वो समझेगा कि बहुत सारे वेव्स की वजह से ये फोन चल रहा है। अगर ये फोन वेव्स नहीं रहेगा इसमें तो क्या होगा, ये फोन जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बच्चे लोग खेलते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स को बोलते हैं कि फोन है, चलो हेलो हेलो ऐसे ही खेलते हैं बच्चे लोग, तो ये फोन डब्बा हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारे जीवन में अगर ब्राह्मणों के जीवन में सिद्धि है, शक्ति है, वो सब कृष्णा से आता है। और वो लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो कृष्णा उनके शक्ति को प्रिजर्व करते हैं, नहीं तो उनका वो आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, मैं जल्दी से आप लोगों को ना, मैं अभी श्लोका से नहीं, आप लोगों को ऐसे बताता हूँ। तो क्या होता है, अभी फिर यशोदा मैया थोड़ी देर बाद ना कृष्ण भगवान को दूध पिलाने लगते हैं गोद में बैठा के। कृष्णा एकदम से हैवी होने लगते हैं, इतने भारी होने लगते हैं, इतने भारी होने लगते हैं कि यशोदा मैया से उठ ही नहीं पा रहे हैं। एकदम से अभी तो दूध पिला रही थी, अभी खिला रही थी, कृष्णा इतने हैवी हो गए, उनको एकदम बताते हैं कि पहाड़ जैसा है, मतलब कितने हैवी हो गए, पहाड़ जैसा हैवी हो गए कृष्णा। तो पहाड़ कहाँ रहता है? पहाड़ तो जमीन पे रहता है। बोलते हैं देखिए, एकदरोहम अरुद्धमा ललायन्ति श्रुतम सती गरिमानम शिशोर बोधुम ना सहे गिरिकुत्तवत ना सहे, सह नहीं पाई वो इतना भार। One day, a year after Krishna's appearance, Mother Yashoda was patting her son on her lap, but suddenly she felt the child to be heavier than a mountain peak and she could not longer bear his weight. नहीं सह पाई। उन्होंने क्या किया, feeling the child to be as heavy as the entire universe and therefore being anxious, thinking that perhaps the child was being attacked by some other ghost or demon, the astonished mother Yashoda put the child down on the ground and began to think to the Narayana, ए भगवान प्लीज फिर से मेरे बच्चे को रक्षा कीजिए, फिर लगता है कि कोई नेगेटिव शक्ति इसके ऊपर आ चुका है। फॉर सीइंग डिस्टर्बेंस शी कॉल्ड फॉर द ब्राह्मण, पहले ही से ब्राह्मणों को बुला लिया, सब कोई को बुलाया, जल्दी जल्दी आओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्णा एकदम भारी हो गए। शी हैड नो अल्टरनेटिव देन टू रिमेम्बर द लोटस फीट ऑफ नारायणा, for she could not understand that Krishna was the original source of everything. नहीं समझते हैं, ब्रजवासी लोग को नहीं पता कि यही कृष्णा तो है सारे चीजों का। ईश्वर परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणक, सारे कारणों के कारण तो यही कृष्णा मेरे गोदी में बैठे थे, तो मेरे को नारायण कैसे, लेकिन उनको नहीं हो पाता। वो एकदम से सोचते हैं कि नहीं यही है, यही है, मेरे को नारायण का वर्शिप करो, नारायण जल्दी से बचाओ, जल्दी से बचाओ, मेरे कृष्णा को क्या हो गया। और कृष्णा को क्या हुआ किसी को नहीं पता चल रहा है क्या हुआ। अभी देखिए क्या हुआ, पता चलेगा। While the child was sitting on the ground, a demon named Trinavarta, who was a servant of Kamsa, came there as a whirlwind at Kamsa's instigation and very easily carried the child away into the air. इसको क्या बोलते हैं, चक्रवाती तूफान होता है ना, एकदम से उठता है ऐसे गोल 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 गोल, एकदम से इतना भारी कृष्णा थे, मम्मी ने उनको गोद से उतारा और इतना ऊपर लेके चला गया, समझ नहीं आया कहां से बिंडा। यशोदा मैया को लगा गया, सब खत्म हो गया, हवा आया और कृष्णा को उड़ा के लेके चला गया। यशोदा मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी। कृष्णा गोद से क्यों नीचे उतरे? कृष्णा गोद से क्यों नीचे उतरे? कृष्णा गोद से नीचे इसलिए उतरे, कृष्णा नहीं चाहते थे कि यशोदा मैया डिस्टर्ब हो। अगर कृष्ण आप किसी माँ के गोद से कोई बच्चे को छीन के लेके चला जाए तो माँ के लिए इससे बड़ा दुख और कष्ट का कुछ नहीं हो सकता, कलप जाता है,
हृदय। फॉर दैट मैटर, आप लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। हाँ, कई बार बच्चे लोग होता है ना, कभी कभी मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, और मम्मी के पास से बच्चा अगर दादी के पास से, पापा के पास भी फॉर दैट मैटर, तो मम्मी को लगता है कि अच्छा मेरे पास से भाग गया ना, तो हमको तब भी वो लगता है। तो यहाँ तो यशोदा मैया खिला रही थी और कोई ऐसा अननोन शक्ति उठा के लेके चला गया। कौन ले गया एकदम से? तो कृष्णा को लगा कि मम्मी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कृष्णा ने अपने आप को इतना भारी कर लिया, नीचे आ गए और क्या किए, इसको ना सिद्धि बोलते हैं। तो तृणावर्त भी सिद्धि दिखा रहा था। तृणावर्त क्या सिद्धि दिखा रहा था ना, अपने आप को हवा में ले जाके एक्सपैंड कर रहा था, बड़ा कर रहा था, छुप रहा था, साइज छोटा करके आया, हवा बन के आया, उड़ा के लेके जा। तो ये सब सिद्धि है, अष्ट सिद्धि है। अगीमा, लगीमा, ललीमा, ददीमा, ऐसे ऐसे करके कभी आप अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं, कभी बहुत भारी कर लेते हैं। तो आगे वाले श्लोकास में यही बताया जाएगा। तो कृष्णा ने सिद्धि का जवाब सिद्धि से दिया। गोकुलम शर्वम अवृण्वन मुष्णम चक्षुष्मि रेणुभि हिरायन सुमाह घोर शब्देना प्रदिशो दिशा। Covering the whole land of Gokula with the particles of dust, that demon acting as a strong whirlwind covered everyone's vision and began vibrating everywhere with a greatly fearful ऐसे ऐसा आवाज पूरे ब्रज में फैलने लगा। ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे कान में ना सबके लगा क्या तूफान तूफान चलने लगा, सब डिस्टर्ब होने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ समझ में आता कि आंख के आगे इतना डस्ट हो चुका, सबको आई फ्लू हो गया था। आंख ही नहीं खुल पा रहा था, इतना धूल इतना धूल इतना धूल, क्या करें, कैसे कंट्रोल करें। कृष्णा देखे क्या ये अपना शक्ति वो कर रहा है। फॉर ए मोमेंट द होल पैस्चरिंग ग्राउंड वाज ओवरकम विद डेंस darkness from the dust storm, and Mother Yashoda was unable to find her son where she had placed him. बोलते हैं because of the bits of sand thrown about by Trinavat, people could not see themselves or anyone else, and thus they were illusion and disturbed. तो अभी उनको समझ ही नहीं आया कि कृष्णा कहाँ गया, जो अपने आप को ही नहीं देख पा रहे थे धूल की वजह से, तो ढूंढने लगे लेकिन आंख ही नहीं खुल पा रहा था, इतना डस्ट था। यशोदा मैया का मन में चल रहा है कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। अभी दिल्ली में कुछ साल पहले ऐसा आया था, धूल भरा आंधी, धूल भरा आंधी। तो हम लोग किसको याद कर रहे थे, हम लोग पॉलिटिशियंस को याद कर रहे थे, करप्ट नेताओं को। कहाँ गया वो, कहाँ गया? अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों के पाप का नतीजा है। वो लोग के पाप से, वो लोग जो पाप करते हैं, राजा जो पाप करता है, कलमेट करता है, उस वजह से हम प्रजा सफर करते हैं। तो वो पापी लोग को हम याद करते हैं बुरे समय में, हमको कृष्णा को स्मरण करना चाहिए। जब बाढ़ आता है, आंधी आता है, एक्सेसिव हीट, स्टॉन्चिंग हीट, या एक्सेसिव कोल्ड, या एक्सेसिव बारिश, ये सारा चीज पाप का नतीजा है। तो हमको उस वक्त ये इसमें हो पाप कितना बड़ा, कृष्णा कहाँ हो, कृष्णा कहाँ हो। हम लोग कृष्णा को अगर उस वक्त ढूंढेंगे ना, तो ये सारे प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो सकता है। सो बोलते हैं because of the dust storm stirred up by the strong whirlwind, Mother Yashoda could find no trace of her son, nor could she understand why. Thus she fell down on the ground like a cow who has lost her calf and began to lament very pitifully. आप लोग अगर ये दृश्य देखे हो कभी, किसी गाय का बच्चा जब मर जाता है ना, तो गाय एकदम उसको शक्ति नहीं बचता, गिर जाती। यशोदा मैया फेंट हो गई, गिर गई, खत्म मेरा सब कुछ। इसको बोलते हैं ना, मतलब विरह बोलते हैं। इतना प्रेम आपका प्रगाढ़ है कि आपको एक एक लग रहा है कि कृष्णा कहाँ गया, क्या फायदा जीने का। रुदितम अनुष्यस्यम अनुशिस्तमस्य तत्र गोप्यो। When the force of the dust storm and the wind subsided, Yashoda's friends, the outer gopis, approached Mother Yashoda, hearing her pitiful crying, not seeing Krishna present. They too felt very much aggrieved and joined Mother Yashoda in crying, their eyes full of tears. इतना रोने लगी, कहाँ गया कृष्णा, कोथा गया, कहाँ हो कृष्णा, कहाँ हो। सबको लगने लगा कृष्णा कहाँ चले गए। Having assumed the form of a forceful warm wind, the demon Trinavat took Krishna very high in the sky. But when Krishna became heavier than the demon had to stop his force and could go no further. इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हाँ,
क्रेन से कुछ काम चल रहा होता है, क्रेन से कुछ काम चल रहा होता है, तो क्रेन अपने आप को बहुत हैवी समझता है, लेकिन कभी कभी पत्थर इतना हैवी होता है क्रेन को पलट देता है। ऐसा होता है, मेट्रो बन रहा था दिल्ली में तो ऐसा हुआ था। ई श्रीधरन इंजीनियर थे, उन्होंने रिजाइन मार दिया था कि मैं मतलब नहीं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो वो बहुत कैरेक्टर वाइज, यूज टू रीड श्रीमद् भागवतम एवरी डे, तो वो इतना कैरेक्टर वाइज व्यक्ति थे। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी अध्यक्षता में ये फेलियर हुआ, तो पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो गया था, पूरा मतलब क्रेन ही पलट गया था, बहुत लोग डेथ कर गए। सो होता है कभी कभी, जो चीज जिसको उठा रहा होता है उससे हैवी वो सामान हो जाता है तो वो चल ही नहीं पाता। ट्रक वगैरह में कभी कभी होता है रिवर्स मान, तो तृणावर्त उठा के ले जाता बच्चे को, लेकिन बच्चा अपने आप को, वो भी सिद्धि दिखाता ना तृणावर्त, तो कृष्णा भाई तुम दिखाओ सिद्धि। हाँ हनुमान जी बोले, हाँ अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रह। हाँ सुने हैं हम लोग सब लोग, ये क्या है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि कहाँ से देते हैं? राम रसायन, आपके पास राम जी हैं तब आप देते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्धि साखी गौरीशा। बोलते हैं क्या? आपको सिद्धि प्राप्त होगा, कैसा? शिव जी के जैसा। हनुमान जी दे सकते हैं। हनुमान जी किसका भक्ति कर रहे हैं? राम जी का। तो राम जी नहीं दे सकते क्या? राम जी के पास सिद्धि नहीं होगा? जो चीज उनके पास नहीं होगा तो किसी को कैसे देंगे? तो कृष्णा देखे, अच्छा तुम सिद्धि दिखा रहे हो, आ जाओ। अब जब कृष्णा अपना सिद्धि दिखाए ना, इतने छोटे फॉर्म को इतना हैवी कर लिए, इतना हैवी कर लिए, इतना हैवी कर लिए, तृणावत आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, बढ़ ही नहीं पा रहा था, रुक गया, उसका गाड़ी अटक गया। बोलते हैं बिकॉज ऑफ कृष्णा's weight, Trinavat consider him to be like a great mountain or a hunk of iron, but because Krishna had caught the demon's neck, the demon was unable to throw him off. ऐसा गर्दन पकड़े कृष्णा की, फेंक तुम मुझे, तो मेरे को ऊपर लेके आया, तो फेंको, अब मेरे को नीचे फेंको। He therefore thought of the child as wonderful, since he could neither bear the child nor cast aside the burden. गर्दन ऐसे पकड़े ना, छोड़ो, छोड़ ही नहीं पाएगा, छोड़ ही नहीं पाएगा, छोड़, नहीं नहीं छोड़ पाएगा। कृष्णा को नीचे कैसे फेंके वो? कृष्णा गर्दन पकड़े, वो चार हट हट निकाल रहा है शरीर से, कृष्णा उसका टेटवा पकड़ लिए। ये कैसे छुड़ाएगा कोई? आप आपका कोई गर्दन पकड़े, आप उससे दूर भागे और जोर से पकड़ा जाएगा। तो इसको ना भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते ना कि अनर्थास कैसे होता है। कभी कभी हमारा मन ना ऐसे हमको उड़ाता है, बड़ा बड़ा एम्बिशन दिखाता है, बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, वो आपको एकदम उड़ा के ऊपर लेके चला जाएगा कृष्णा से। हाँ मतलब कृष्णा के शक्ति से ही आपको लेके जाएगा कि ठीक है चल ऊपर चल, लेकिन याद नहीं करेगा कृष्णा की वजह से हम यहाँ आए हैं। तरंग रंगनी बोलते हैं इसको। आप सारे वेव्स एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और आप कृष्णा को ही भूल जाएंगे। तो कृष्णा उस वक्त क्या करेंगे ना, आपको इच्छाओं को ऐसे पकड़ लेंगे और आपको रियलाइज करा देंगे कि इच्छा से आपको संतुष्टि नहीं, आप ऊपर उड़ना चाहते हैं, आपको यहाँ संतुष्टि नहीं मिलेगा, पर आपको ऐसे बांधेंगे आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। वो आपके गर्दन का फांस बन जाएगा। जन्म कर्म बोलते हैं, कर्म बंधा फांस, वो आपके ही आपको बांध देगा, ऐसे बांधेगा, ऐसे बांधेगा। पराभवस्ताव अबोध जातो, यावन न जिज्ञासता आत्म तत्वम, क्योंकि वो आत्म तत्व से विहीन है, दूर है, तो क्या करेगा? आपको कलर कर देगा आपके विजन को। आपको लगेगा दैट आई एम डूइंग एवरीथिंग, मेरे से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये डीमंस हमारे हृदय में है। कृष्णा इसको क्या करते हैं? पकड़ते हैं ऐसे, उसको अभी उसको लग रहा था वो कृष्णा को मारेगा, और देखिए कृष्णा क्या करेंगे उस डीमन का। He therefore thought of the child as wonderful, since he could neither bear the child nor cast aside. ना उसको उठा ही पा रहा था, ना छोड़ ही पा रहा था, करे क्या? With Krishna grasping him by the throat, Trinavat choked, unable to make even a sound or even to move his hands and legs, his eyes popping out. The demon lost his life and fall along with the little boy down to the ground of Braja. ब्रज में गिरा ठप से, न बोल पाए, आंख ऐसे निकल गया, ऐसा राक्षस था। कृष्णा ने खत्म। तो भगवान के सामने ना निगेटिव एनर्जी का कोई शक्ति काम नहीं करता।
हमको क्या करना है, बस उस समय कृष्णा को स्मरण करना है। जब हमारे जीवन में कुछ निगेटिविटी आता है, और सबसे ज्यादा निगेटिविटी तो हमारा मन है। मन हमारा ऐसा कपटी, पापी, दोषी, दुराचार। इसलिए भक्ति से महाराज बोलते हैं कि सुबह उठ के झाड़ू देते हैं। कितने लोग घर पे झाड़ू देते हैं सुबह उठ के? एक मैं बुक पढ़ रहा था 5 AM क्लब, तो वो बाहर के लोगों ने बुक लिखा है, मतलब आचार्यों ने नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि जो 5 AM क्लब, मतलब जो सुबह उठते हैं ना, वो लीडर्स लोगों के बारे में बताए। तो बताते हैं कि जो सबसे पहला हैबिट होता है, जो सबसे इफेक्टिव होता है, पावरफुल, वो क्या करते हैं, अपने बेड को साफ करते हैं। जहाँ सो के उठते हैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं कि कोई और ठीक करेगा। अपना बेड बनाना ये दिखाता है कि आप छोटे छोटे चीजों को अटेंशन देते हो। तो ये सबसे पहला एक एक्टिविटी था। उसी तरह भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको सुबह उठते के साथ एक एक्टिविटी करना चाहिए। क्या? झाड़ू लेना चाहिए, अब मारना चाहिए मन को। देखो, सोच के सोया था कि उठेगा टाइम पे, 10 मिनट लेट उठा, उठने का मन नहीं कर रहा है, मार झाड़ू, मार झाड़ू, ये मार झाड़ू। और सोने सोने से पहले क्या करना है? जब आपको नींद आ रहा है, नींद आ रहा है तो क्या करना चाहिए? जब रात रात को सोने के टाइम, रात को 20 जूता मारना चाहिए मन को। क्यों? आज कितना पाप किया है, आज कितना बार इधर उधर किया मन, आज कितना बार तेरे मन में लालच आया, जूता उठा के 20 जूता मन को मारना चाहिए। तो ये सब क्या, मन के लिए सटल, हकीकत में मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आपको कोई बोले जादू टोना करता है, सुबह उठ के झाड़ू मार रहा है शरीर पे, वो वाला झाड़ू नहीं, मन को मारना है। अपने आप को समझाना कि इंटेलिजेंस है ना, क्या मन पापी, दुराचारी, दुष्ट। हाँ, हाँ, तुमको इतना इच्छा है पूजा प्रतिष्ठा, इज्जत, इज्जत, हमेशा इज्जत चाहिए। मार जूता इसको, 8 जूता, 1 जूता, 2 जूता, 20 जूता सुबह, 20 झाड़ू सुबह और 20 जूता शाम। ये बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, हर जीव का ये दवाई है, मेडिसिन है। तो हम लोगों को ये अपने साथ सेवन करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ऐसे 2 असुर का आज वध किए, सुक्तासुर, सक्तासुर, और एक तृणावर्त। तृणावर्त आया था, बहुत इच्छाएं लेके आया था, उड़ा रहा था भगवान को, उड़ा रहा था। भगवान उसको ऐसे सिद्धि को ही खत्म कर दिया, उसके सिद्धि से सिद्धि को काट दी कि तुम दिखाओगे सिद्धि, देखो मेरा सिद्धि। इतने छोटे कृष्णा इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि प्राण निकल गया। सो ऐसे हम लोग जब ये सब फर्स्ट टाइम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय क्लीन होता है। कृष्णा हमारे हृदय में आते हैं, बोलते हैं while the gopis who had gathered were crying for Krishna, the demon fell from the sky onto a big slab of stone, his limbs dislocated as if he had been pierced by the arrows of Lord Shiva like Tripurasura. शिव जी ने असुर को मारा था, त्रिपुरासुर। हाँ, क्या हुआ, एक पत्थर पे गिरा ना, उसका पूरा बॉडी का चिथड़ा उड़ गया, और कृष्णा उसके एक बॉडी पे लटके पड़े थे, उसका टेटवा दबा के। लोगों को यही लगा कि देखो भगवान नारायण बचा लिए, हाँ, नहीं तो ये राक्षस तो आज उड़ा के लेके गए थे। कृष्णा ही बचाए कृष्णा को। हमको लगता है कि कोई और बचाए, कोई और के, नहीं, कृष्णा ही खुद अपना रक्षा करते हैं। तो दिस इज हाउ दिस होल साइंस इज ऑफ भक्ति। हम लोगों को हमेशा कृष्णा का चिंता होना चाहिए, और हम लोगों को जब अपना चिंता का समय आता है तो हम कृष्णा का स्मरण करना चाहिए। कृष्णा हमारे सारे दुख को, चिंताओं को हर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये गाते हैं ना, हरि हरि बोलिते नयन बवे नीरा। हरि बोलते ही क्या होता है ना, हमने जितना पाप किया है, जितना पाप किया वो सब कृष्णा हर लेते हैं। तो भक्त को लगता है कि कृष्णा मैं तो केवल पाप ही किया हूँ, और आप सारा फ्री में हर रहे हैं। तो ये सोच के भक्त इमोशनल हो जाता है। होता है ना, कभी कभी हम जब देखते हैं कि हमारे लिए कोई इतना कर दिया तो आप इमोशनल हो जाते हैं। तो हरी हरी बोल ही ते नयने बबे नीरा। पर ये स्टेज कब आएगा, इतना ग्रेटिट्यूड कब आएगा? जब आर कबे निताई चंदे करुणा है, नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा, करुणा होगा, तब ये होगा। नित्यानंद प्रभु का कृपा कैसे होगा? विषय छाड़ी कबे, विषय के प्रति जो आसक्ति भाव है उसको त्यागना होगा। वो कैसे छूटेगा? रूप रघुनाथ पदे बे आकुति। कैसे होगा रूप रघुनाथ के प्रति आकुति? कैसे होगा? बोलते हैं ना, हाँ, श्री रूप गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हाँ, दया करो, आप मेरे ऊपर दया करो। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ये बोलने के बाद बोलते हैं कि इक्वल से बोलते हैं, हाँ, श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रभु श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवास,
रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर सीधा चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मेरे ऊपर दया करो। हाँ, आप अगर दया नहीं करोगे तो मेरे ऊपर कौन दया करेगा। आपका नाम मैंने सुना कि पतित पावन है, तो मौसम पतित प्रभु ना पाई ब्या, आपको मेरे से ज्यादा पतित मिलने वाला नहीं है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर समझ में आता नहीं, चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। क्यों मेरे ऊपर दया कीजिए, आप आनंद हमेशा प्रेम आनंद में रहते हैं, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। क्यों, आमी बड़ा दुखी, कृपा वालोकन करो आमी बड़ा दुखी। उनको समझ में आता नहीं, नित्यानंद प्रभु के पास भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो बोलते हैं श्री अद्वैत सीता ठाकुर। सीता ठाकुर मतलब बोलते हैं सीतापति, आई एम सॉरी, सीतापति। अद्वैत आचार्य को बोलते हैं सीतापति, उनकी वाइफ का नाम है हाँ सीता ठाकुरानी। तो उनको बोलते हैं आप अद्वैत आचार्य, आप कृपा कर दीजिए। फिर उनको समझ में आता नहीं, अद्वैत आचार्य भी कुछ नहीं करेंगे। फिर नीचे आते हैं रूप रघुनाथ, आप कीजिए। बोलते नहीं, तो सीनियर है, तो किसके पास, बोलते हैं इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, आपका इक्वल्स के साथ रिलेशन कैसा है ना। सीनियर के साथ तो रिलेशन सबका अच्छा होता है, लेकिन इक्वल में आपका कितना फ्रेंड सर्कल है, डिवोटीज है, जिससे आपको कनेक्ट फील होता है, आप उनसे शेयर कर पाते, दैट इज योर स्ट्रेंथ। क्योंकि आप सीनियर को सारा चीज नहीं बता पाओगे टाइम टाइम। हाँ, अगर बता सकते तो बेस्ट है, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे, तो आपको इक्वल फ्रेंड चाहिए जो आपको गलत गलत रास्ते पे जाने ना दे। तो हमेशा याद रखिए, भक्ति का जो सक्सेस का वो है, हम कैसे भक्तों के साथ संबंध है हमारा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू वेरी मच। अभी जन्माष्टमी आने वाला है, तो आप सब लोग एक्टिव हो जाइए। जन्माष्टमी में आप सब लोगों को बहुत सारा सेवा करना है। जो दूर से हैं, जो लोग गुड़गांव आ सकते हैं आप लोग गुड़गांव में आइए, और जो लोग दूर से गुड़गांव नहीं आ सकते हैं तो आप लोग ऑनलाइन अभिषेक के पार्ट बनिएगा। तो हम लोग अभी धीरे धीरे सारा सर्विसेज बताएंगे, वो सब आप लोगों के पास पहुंचेगा।